हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फॉरेस्ट मेंशुरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 29 है इस सीरीज़ में। ये हमारा सिलेबस है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का और इसमें यूनिट फर्स्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट सेकंड में ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रीज़, स्टम्प एनालिसिस, स्टेम एनालिसिस एंड एस्टिमेशन ऑफ बायोमास को। हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रीज़। ट्री ग्रोथ इज़ एन इम्पोर्टेंट फैसेट ऑफ स्टैंड डायनामिक्स। स्टैंड डायनामिक्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ट्री ग्रोथ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे स्टैंड डायनेमिक्स से हमारा क्या मीन है। फॉरेस्ट स्टैंड है ये कंटिन्यूअस कम्युनिटी होती है ट्रीज़ की, यानी यूनिफॉर्म ट्रीज़ होते हैं कंपोजिशन में भी, स्ट्रक्चर में भी, एज में, साइज में, क्लास में, डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेटियल अरेंजमेंट में, साइट क्वालिटी, कंडीशन, लोकेशन, मतलब एक जैसी कंडीशन में ये ट्रीज़ होते हैं। ये कहलाता है फॉरेस्ट स्टैंड। एक साथ उगाए गए ये ट्रीज़ होते हैं। इसमें ट्री ग्रोथ को डिटरमाइन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमें क्यों आवश्यकता होती है डिटर्मिनेशन की। जब हम ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं तो हमें ग्रोथ के बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है उसकी सहायता से हम देखते हैं कि कोई अनयूजुअल स्पेटियल टेम्परल पैटर्न तो नहीं बन रहा है ग्रोथ रेट में, कि बैलेंस है कि नहीं, कि जो ट्रीज़ की ग्रोथ हो रही है और जो मोर्टेलिटी होती है ट्रीज़ की वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए पर्याप्त है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ग्रोथ है वो कम हो रही है, मोर्टेलिटी ज़्यादा हो रही है और हमारी इकोसिस्टम का बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। इस सब को देखने के लिए हमें ग्रोथ ऑफ ट्रीज़ को डिटरमाइन करना ज़रूरी हो जाता है। जो ट्री ग्रोथ डेटा है वो कंट्रीब्यूट करता है इन्वेस्टिगेशन में, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी में, प्रोडक्टिविटी में एंड एस्थेटिक्स में। हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को यहाँ सस्टेनेबली देखने के लिए हमें ये आवश्यक है कि जो ग्रोथ ऑफ ट्रीज़ है वो किस तरीके से हो रही है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम ट्री ग्रोथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले है डेटा कलेक्शन। इसमें जो फॉरेस्ट इन्वेंटरी एंड एनालिसिस से यहाँ पे सिस्टमेटिक नेटवर्क को मेंटेन किया जाता है परमानेंट ग्राउंड प्लॉट्स पे। यहाँ पे ग्रोथ को कंप्यूट किया जाता है सिक्वेंशियल मेजरमेंट ऑफ ट्री एंड डायमीटर ब्रेस्ट हाइट ओवर द टाइम। हमने कल के टॉपिक में डिस्कस किया था कि डायमीटर और ब्रेस्ट हाइट के बारे में। इसको लगभग 4 फीट 6 इंच पे इंडिया में लोकेट किया जाता है 1.37 मीटर अबव द ग्राउंड। अब हिल साइड्स के यहाँ बात कर रहे हैं ये। एंड क्रू है जो वो आइडेंटिफाई करती है कि जो ट्रीज़ हैं वो पिछली इन्वेंटरी जब हुई थी उससे कितने ट्रीज़ सर्वाइव कर गए हैं एंड विच ट्रीज़ हैव ग्रोन इन द प्लॉट विद ए सीरीज ऑफ कोड्स यूज्ड टू ट्रैक ट्री हिस्ट्री। यहाँ पे जो ट्रीज़ लगाए जाते हैं उनकी हिस्ट्री को ट्रैक करते हैं ताकि हमें जो ग्रोथ हुई है उनमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसके बाद जो फॉरेस्ट इन्वेंटरी एंड एनालिसिस से ट्री हाइट्स को मेजर किया जाता है और जो ये ट्री हाइट्स को मेजर किया जाता है इनको फिर यूज किया जाता है एस्टिमेशन में। यहाँ पे ट्री ग्रोथ रिक्वायरिंग हाइट और ट्री वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह में, क्वालिटी एश्योरेंस में। यहाँ पे ट्री हाइट्स को यूज किया जाता है। इस तरीके से हमने एक मेथड देखा यहाँ पे। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस से। ग्रोथ है उसको जनरली यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और बेसल एरिया पर ईयर में। सबसे पहले हम देखेंगे बेसल एरिया क्या होता है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ट्री का 8 डायमीटर ब्रेस्ट हाइट पे। एंड बेसल एरिया और जो वॉल्यूम इंक्रीमेंट है कि कितना इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ है
इसको ऑब्टेन किया जाता है सब्सट्रैक्ट करके कि पहले इनिशियल ट्री साइज़ क्या थी और जो टर्मिनल यानी मोस्ट रिसेंट ट्री साइज़ क्या है। सो जो इनिशियल थी उसमें से टर्मिनल को सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीमेंट को ऑब्टेन किया जाता है किसी इन्वेंटरी साइकिल के बीच। नेक्स्ट है फील्ड डेटा यूज्ड फॉर देयर कैलकुलेशन इंक्लूड इनिशियल और टर्मिनल ट्री जो डायमीटर बेस्ड हाइट है और इनिशियल और टर्मिनल ट्री हाइट और जो टाइम इंटरवल है इन मेजरमेंट के बीच में। सो यहाँ पे यूज किया जाता है फील्ड डेटा इनके लिए। एंड ग्रोथ है उसको एनालाइज कर सकते हैं हम। यहाँ पे ग्रोथ है उसको एट द ट्री लेवल पे मेजर कर सकते हैं, जैसे एवरेज एनुअल ग्रोथ बाय स्पीसीज एंड इनिशियल जो डायमीटर बेस्ड हाइट है उस पे, एट द स्टैंड लेवल पे यानी एवरेज एनुअल ग्रोथ है पर एकड़ पर ईयर पे, और पॉपुलेशन लेवल पे भी हम ज्ञात कर सकते हैं टोटल नेट एनुअल ग्रोथ ऑफ लाइव टिम्बर फॉर ए गिवन रीजन। उसके बाद नेक्स्ट है डिपेंडिंग ऑन द एनालिसिस स्टैंड लेवल एंड पॉपुलेशन लेवल आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू वेराइटी ऑफ कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे ग्रोथ्स के बारे में बताया गया है, जैसे सर्वाइवर ग्रोथ। सो ये जो ग्रोथ है वो है कि जो सैम्पल ट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ के बारे में ये है कि जो सैम्पल ट्रीज़ हैं वो अलाइव ट्रीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे, बोथ द इनिशियल और टर्मिनल इन्वेंटरीज ऑफ ए गिवन मेजरमेंट साइकिल में। सो वो कहलाती है सर्वाइवर ग्रोथ कि कितने ट्रीज़ यहाँ सर्वाइव कर गए हैं। नेक्स्ट है इन ग्रोथ रेफर्स टू, इन ग्रोथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो इन ग्रोथ रेफर्स टू ट्रीज दैट ग्रो अक्रॉस द मिनिमम डायमीटर बेस्ड हाइट थ्रेशोल्ड 1 से 5 इंचेस और बिटवीन द इनिशियल और जो टर्मिनल इन्वेंटरी है उसके बीच में। सो नेक्स्ट है ग्रोस ग्रोथ, यहाँ पे सर्वाइवर ग्रोथ प्लस इन ग्रोथ है, इन दोनों को ग्रोस ग्रोथ कहते हैं। नेट ग्रोथ रिप्रेजेंट करती है ग्रोस ग्रोथ और माइनस लॉस ऑफ वॉल्यूम ड्यू टू मोर्टेलिटी के कारण कितना लॉस हुआ है उसको माइनस कर देते हैं इससे। एंड नेट चेंज इज नेट ग्रोथ को माइनस कर देते हैं यहाँ पे लॉस ऑफ वॉल्यूम उसमें से, सो नेट चेंज आ जाता है। सो जस्ट एक बार हमने इसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन इतना डिटेल से हमें करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेम एनालिसिस को। सो स्टेम एनालिसिस क्या है, यानी जो कंप्लीट स्टेम है उसके एनालिसिस को कहते हैं स्टेम एनालिसिस। बाय मेजरिंग द एनुअल रिंग्स ऑन ए नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन एट डिफरेंट हाइट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स पास्ट रेट ऑफ ग्रोथ। सो इसमें देखा जाता है कि पास्ट में कितनी ग्रोथ हुई है यहाँ पे स्टेम में, एंड एनुअल रिंग्स को काउंट किया जाता है। सो एडवांटेज क्या है स्टेम एनालिसिस के। सो ये काफ़ी रिलायबल मेथड है, इससे एंटायर ट्री को एनालाइज कर सकते हैं और पास्ट इन्फॉर्मेशन देता है ये ट्रीज़ की। इसके साथ ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ हमें मिलती है कि कितनी ग्रोथ हुई है। इसके बाद नेक्स्ट है फील्ड वर्क। सो फील्ड वर्क में सबसे पहले स्टेम को सेलेक्ट किया जाता है, ट्री मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, ट्री की सेक्शनिंग की जाती है, फिर रिंग को काउंट किया जाता है। सो यहाँ पे स्टेम एनालिसिस के लिए ये फील्ड वर्क किए जाते हैं। फिर है कंप्यूटेशन। सो पहले मीन डायमीटर को लिया जाता है फॉर डिकेड और मीन ट्री वॉल्यूम, उससे फिर मीन ट्री वॉल्यूम निकालते हैं फॉर डिकेड्स एंड बार्क थिकनेस को यहाँ पे हम याद करते हैं। सो इस तरीके से हम स्टेम को एनालिसिस करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे स्टंप एनालिसिस। सो नेक्स्ट है हमारा स्टंप एनालिसिस। स्टंप एनालिसिस में एनालिसिस किया जाता है स्टंप क्रॉस सेक्शन का, यहाँ पे एनुअल रिंग्स को काउंट करके इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द प्रेजेंट और फिर जो पास्ट रेट ऑफ ग्रोथ को कि कितनी ग्रोथ हुई है उसको देखा जाता है यहाँ पे और उसको एनालिसिस किया जाता है। सो स्टेम और स्टंप में जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको पता होगा
स्टेम है वो तना होता है और जो स्टंप है वो पेड़ को कट करने के बाद जो पार्ट बचता है वो स्टंप कहलाता है। अब है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एनालिसिस के। इससे एज डायमीटर रिलेशनशिप को हम देख सकते हैं एंड डिटरमाइन कर सकते हैं इससे प्रोग्रेस ऑफ डायमीटर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, एंड डिटरमाइन कर सकते हैं करेक्ट एज को कोरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर एक्सप्लॉइटेबल डायमीटर। और ये शो करता है इन्फ्लुएंस क्या पड़ा है एक्सटर्नल फैक्टर का सिंगल ट्रीज ऑफ द स्टैंड पे। कुछ फील्ड वर्क किया जाता है, जैसे स्टंप को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्टंप को मेजरमेंट वगैरह लिया जाता है। नेक्स्ट है फिर कोरिलेशन निकाला जाता है एज और हाइट का, और यहाँ पे सीडलिंग ऑफ स्टंप हाइट इज़ फेल्ड एट ग्राउंड लेवल, और एज को फिर डिटरमाइन करते हैं उसकी रिंग को काउंट करके। फिर सैपलिंग 253 सेंटीमीटर की यहाँ पे लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं उनको और ग्राउंड लेवल पे कट करते हैं, और 10, 20, 30, 50, 80 सेंटीमीटर हाइट तक रिंग काउंटिंग की जाती है यहाँ पे एनालिसिस के लिए। एंड इससे कोरिलेशन ऑफ एज और टेपर को हमने देखा था कि जिस तरीके से ट्री है वो ऊपर की साइड से इस तरीके से उसका जो डायमीटर है वो कम होता जाता है। हमने इसको पहले डिस्कस किया था टेपर को। एज और टेपर में जो रिलेशन है उसको देखा जाता है। स्टंप एनालिसिस कर्व्स एंड स्टंप डायमीटर और एज को रिलेशन को यहाँ पे ज्ञात करते हैं। अब हम देखेंगे एडवांटेज क्या हैं इस एनालिसिस के। फील्ड वर्क है ये सिंपल हो जाता है, इजी हो जाता है एग्जीक्यूट करना, और मिनिमम लेबर लगता है डेटा को कलेक्ट करने में, और डेटा है उसको मल्टीप्लाई टू एनी डिज़ायर्ड एक्सटेंट तक इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और ईच स्टम्प प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ होल ट्री ऑफ होल लाइफ ऑफ ट्री। यहाँ पे कॉमन सा है कि ट्री है उसकी लाइफ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जाती है, कभी स्टेम एनालिसिस के थ्रू और स्टंप एनालिसिस के थ्रू, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है वो है ग्रोथ इंक्रीमेंट जो है उसको डिटरमाइन करना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन ऑफ बायोमास। बायोमास से क्या मीन है? बायोमास refers to the weight of the above ground vegetative matter produced per unit area। ये डेफिनेशन है बायोमास की। बायोमास में यहाँ पे अबव ग्राउंड वेजिटेटिव मैटर को इंक्लूड किया जाता है वेट। इसमें आते हैं वुड, ब्रांचेस, बार्क, लीव्स, श्रब्स, हर्ब्स और वेजिटेशन जो भी अबव द ग्राउंड ग्रो हो रखी है वो इसमें आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोमास एस्टिमेशन। जो बायोमास है उसको एस्टिमेट किया जाता है डिस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग मेथड से। विंटर सीजन में डोरमेंट स्टेज शो करते हैं प्लांट्स, उसी टाइम ट्री को मेजर किया जाता है ताकि एग्जैक्ट हम पता लगा सकें। एंड ट्री है उनको ग्रुप किया जाता है 5 सेंटीमीटर गिर्थ एंड 50 सेंटीमीटर हाइट क्लासेस में। उसके बाद गुड सैंपल वाली ट्रीज़ को सेलेक्ट किया जाता है। फिर जो ट्रीज़ हैं उनको मेजर किया जाता है 4 गिर्थ 8 50 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड। उसके बाद गिर्थ ब्रेस्ट हाइट है यहाँ मीन JBH से, एंड ट्री है उसको फिर यहाँ पे गिरा दिया जाता है और सेपरेट किया जाता है। मेन स्टेम को अलग कर लेते हैं, ब्रांच वुड को अलग कर लेते हैं, ट्विग्स यानी टहनियाँ, लीव्स वगैरह को अलग कर लेते हैं। उसके बाद जो पोर्शन है उसको अलग अलग उसका वेट करते हैं बिफोर लॉस ऑफ वुड मॉइस्चर, कि मॉइस्चर अगर चला जाएगा तो वेट को यहाँ प्रॉपर एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। और अगर ड्राइड यहाँ पे वेट चाहिए तो जो सैंपल्स हैं उनको ओवन में यहाँ ड्राई कर लिया जाता है, एंड ड्राई वेट बायोमास यहाँ पे ज्ञात कर लिया जाता है ट्री का। और द सम ऑफ ऑल वेट इज़ द टोटल बायोमास ऑफ द ट्री। इस तरीके से जो पार्ट अलग किए थे उन सब के बायोमास को कहते हैं टोटल बायोमास ऑफ द ट्री।
नेक्स्ट है बायोमास एस्टिमेशन यूजिंग रिग्रेशन इक्वेशन। जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो यूटिलाइज करती है वेट एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप को। W = A + BG² से दी जाती है ये इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन। यहाँ पे G जो है वो गिर्थ है 850 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड, और H है यहाँ पे हाइट, एंड A है वो रिग्रेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, एंड जो B है वो यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट है। इस तरीके से आज के चैप्टर में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ ट्री ग्रोथ को देखा, और इसके साथ ही स्टम्प एनालिसिस, स्टेम एनालिसिस एंड बायोमास एस्टिमेशन को डिस्कस किया है। बाकी के जो टॉपिक हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे।